अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मार कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमतुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तमाम शहरियों के नामों का वोटर लिस्ट में इंदराज करवाना ओहदेदारों की जिम्मेदारी, गफलत न हो, जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने रियासती इलेक्शन ऑफिसर के साथ बूथों का लिया जायजा। गणेश त्योहार के मौके पर शोभा यात्रा धूमधाम से निकली, मुस्लिम कायदीन की जानिब से इस्तकबाल, फल, जूस और पानी से ज़ियाफत। गणेश त्योहार के पेश नज़र प्रजावानी प्रोग्राम की रौनकें हुई मान, बहुत कम लोगों की शिरकत। वीरान माहौल के दौरान चंद एक ने की नुमाइंदगी। गर्ल्स जूनियर कॉलेज का आगाज, स्कॉलरशिप की इजराई, डबल बेडरूम मुस्तकीन को खर्चात की मजीद इजराई व दीगर मुतालबात। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती इलेक्शन कमीशन ओहदेदार और जिला कलेक्टर ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के कामों की रिपोर्ट तलब की और हिदायत दी कि ओहदेदार लापरवाही या तकाफुल का ख़त्ई मुजाहरा ना करें। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को वोटर लिस्ट के नामों की तनकीद की जाएगी। इंदलवाई मंडल के मौजा गन्नाराम के पोलिंग बूथ का जिला कलेक्टर राम मोहन राव और रियासती इलेक्शन ऑफिसर वाई श्री लक्ष्मी के हमरा अचानक जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नामों के वोटर लिस्ट में इंदराज के कामों का जायजा लिया और सख्ती से हिदायत दी कि इस काम में किसी किस्म की लापरवाही या तगाफुल का ख़त्ई मुजाहरा ना किया जाए। जिला कलेक्टर और रियासती इलेक्शन कमीशन ओहदेदार ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में अपने नामों का जायजा ले लें और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज न होने की सूरत में अपना नाम उसमें दर्ज करवा ले। साथ ही ऐसे नौजवान जो 1 जनवरी को 18 साल के हो चुके हैं वो भी अपने नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज करवा ले। जिला कलेक्टर ने बताया कि 25 सितंबर को ओहदेदार हर मकान को पहुंचेंगे और नामों की जांच करेंगे। तस्दीक शुदा नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ 100% హౌస్ హోల్డ్ సర్వే చేసి ఎవరైతే 1/1/2018 కల్లా 18 ఏళ్ళు నిండిన వాళ్ళందరినీ ఓటర్స్గా ఎన్రోల్ అవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే ఫోటోలు లేవో అవి కూడా మేమే సేకరించి సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఫోటోగ్రాఫ్ చేయించి వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేసేటట్టు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. అదే కాకుండా ఈ డూప్లికేట్ ఎంట్రీస్ తీసేయాలని, డెత్ కేసెస్ తీసేయాలని, మైగ్రేటెడ్ కేసెస్ మ్యారేజ్ వల్ల వేరే కారణాల వల్ల మైగ్రేటెడ్ కేసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా తొలగించి అక్కడ నమోదు కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతుందో బిఎల్ఓ ద్వారా వాటిని పరిశీలించారు. 18 ఏళ్ళు 1/1/2018 వరకు చెందిన వారి ఓటర్స్ ఫామ్ 6 ద్వారా నమోదు చేయబడ్డారు. ఒకవేళ ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే లేదా వేరే కారణాల వల్ల వివాహం కానీ ఇతర కారణాల వల్ల వేరే పోలింగ్ స్టేషన్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఉంటుంది వారిది కూడా డిలీషన్ ప్రాసెస్ చేసి తహసీల్దార్ గారి ఆఫీస్లో వారు కూర్చొని డేటా ఎంట్రీ చేయిస్తున్నారు. प्रजावानी प्रोग्राम में गणेश त्योहार की वजह से अवामी दरखास्तों और शिकायतों में कमी। प्रगति भवन में मुनक्किदा इस प्रजावानी में अवाम की बहुत कम तादाद देखी गई। प्रभाकर ने अपने मकतूब में प्रणय के कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया।
हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला ज्वाइंट कलेक्टर ने दीगर आला ओहदेदारों के हमरा अवामी शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल की और मुताल्लिका महकमा जात को इनकी एक्सवीक की हिदायत दी। एक दिन कबल ही गणेश निमज्जन त्यौहार था, लिहाजा इस पीर को बहुत कम तादाद को प्रजावानी प्रोग्राम में देखा गया। इस प्रजावानी प्रोग्राम में AIKMS के रियासती कायद प्रभाकर ने एक मुतालबा के महजर हवाले करते हुए मुतालबा किया कि मिरियालगुड़ा में कत्ल किए गए प्रणय के खातिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि प्रणय को तबकाती मुनाफरत की वजह से हलाक किया गया है क्योंकि उसने दिगर तबके की लड़की से मोहब्बत की शादी की थी। इस बैन तबकाती शादी की वजह से मुनाफरत में उसका कत्ल किया गया। इस ताल्लुक से शिकायत पर भी पुलिस का रवैया सहरे महराना है और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई से गुरेज कर रही है। हुकूमत भी इस मामले में अक्सर खामोश है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्रणय के कत्ल केस की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और खातियों के खिलाफ तबकाती मुनाफरत में कत्ल कर देने पर सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। కుటుంబాన్ని నచ్చజెప్పి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం పొంది ఉందామని ప్రయత్నం చేస్తే అమృత తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించడం, తండ్రి కక్ష పెంచుకోవడం చేసి చివరికి ప్రణయ్ని నడి రోడ్డు మీద కిరాతకంగా కిరాయి హంతకులతోనే హత్య చేయించాడు. ఈ హత్యని జక్రాన్పల్లి ఎంపీడీఓ సురేందర్ గారు సమర్థించడం అనేది నేరం. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉండి అట్లాగే ఈయనే फुलांग में नवीद इकबाल की जानिब से गणेश शोभा यात्रा में शरीक भक्तों के फलों और ठंडे पानी और शरबत से तवाज़ो। साबिक रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुयाता और कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने कैंप की सताइश की और नवीद इकबाल की मुखलिसाना काविशों की सराहना की। गणेश उत्सव के मौके पर गणेश शोभा यात्रा शहर निजामाबाद में धूमधाम से निकाली गई। एक रात पर सैकड़ों मूर्तियाँ रखी गई, जबकि बड़ी मूर्तियाँ अलग अलग लॉरियों पर सवार थी। छोटी मूर्तियों को विनायक नगर में वाक़ई गणेश बौली में विसर्जन किया गया, जबकि बड़ी मूर्तियों को जानकमपेट के तालाब और बासर को रवाना किया गया। इस गणेश जुलूस के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकजहती के मुजाहरे देखने को मिले। फुलांग में TRS के जिला अक़लियती सदर नवीद इकबाल ने रईतो बाजार के पास एक वसी पंडाल लगाया और वहाँ उन्होंने ठंडे पानी, जूस और फलों के जरिए जुलूसियों की खातिर मदारत की। और इस पंडाल के जरिए नवीद इकबाल ने इस हसास व पुरआशोब और मुनाफरत से भरे माहौल में अमन व एकजहती और भाईचारगी का बेमिसाल मुजाहरा पेश किया। इस कैंप का निजामाबाद के साबिक रुकन असम्बली बीगला गणेश गुप्ता ने भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुयाता के अलावा मुस्लिम अक़लियती कायदीन तारिक अंसारी, मुजाहिद अली बाबू, मोहम्मद अरशद, यासीन साबरी व दीगर मौजूद थे। इंतजामात में अब्दुल रहीम गौस, मोहम्मद शमशाद, फजल खान, महमूद भाई, अहमद व दीगर ने सरगर्म हिस्सा लिया। इस मौके पर नवीद इकबाल ने कहा कि हिंदुस्तान हमा लिसानी, हमा मजहबी, हमा तबकाती और हमा तहजीबी मुल्क है, जिसमें तमाम तबकात व मज़ाहिब के लोग किसी गुलदस्ते के फूल की तरह सजे हुए हैं। उनमें से कोई भी फूल मुतासिर होता है तो पूरे गुलदस्ते की खूबसूरती मुतासिर होती है। लिहाजा इस गुलदस्ते की खूबसूरती यानी इत्तेहाद व भाईचारगी को कायम रखना ज़रूरी है। नवीद इकबाल ने कहा कि नफ़रत का जवाब नफ़रत महज तबाही का सबब बनता है। लिहाजा अक्लमंदी ये है कि नफ़रत की जड़ों को मोहब्बत और इत्तेहाद की फ़िज़ा को हमवार करते हुए काटा जाए। उन्होंने बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया का वालिहाना खैर मकदम किया और उनकी आमद पर तहे दिल से इज़हार तशक्कुर किया। बीगाला गणेश गुप्ता ने नवीद इकबाल के जज्बा खुलूस की सताइश की और कहा कि हम इस मुल्क में पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहेंगे और मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया जो जुलूस के हमरा पैदल चल रहे थे और सियानती इंतजामात का जायजा ले रहे थे, उन्होंने भी इस कैंप पर पहुंचकर जायजा लिया और नवीद इकबाल की सताइश की। नवीद इकबाल ने बताया कि वो गुज़श्ता कई सालों से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। क़ब्ल फुलांग में तनाव का माहौल रहता था, मगर अब खुलूस व मोहब्बत और अमन की फ़िज़ा हमवार हो चुकी है। 492 क्रिमिनल राइट्स होते थे। ये एरिया के नॉन मुस्लिम, ये एरिया के मुस्लिम के 50-50 बच्चों को हमेशा जो है बिफोर कमेंट में मजना जो है वॉन्डावर कर देते थे या कर देते। तो वो टाइम पे जो है हिंदुओं का भी आधा महिला खाली हो जाता था, मुसलमानों का भी आधा खाली हो जाता था। तो हम लोग
से होने के बाद गणेश निमज्जना शोभा यात्रा शुभाकांक्षी बोलते बोले वो 24 साल से आज तक एक सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ। आपसे पहले के कई इससे पहले जो है हम लोगों को जो है हमेशा बेस्ट फ्रेंड ऑफ पुलिस की आवाज़। गणेश गुप्ता साहब का जो है दिल की गहराइयों से खुलांग और अहलिया ने मुसलमान निज़ामाबाद की जानिब से हम जो है इनका वेलकम कहते हैं। पिछले 24 साल से हम खुलांग वालों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के निज़ामाबाद के इस मौके को परवान चढ़ाने के लिए इस ईदैन के मौके पर, इस गणेश जो है निमज्जना के मौके पर हम हिंदू भाइयों का जो है दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं कि उनकी ये यात्रा जो है शुभ मंगल के साथ जो है इख्तिताम को पहुँचे। इसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे गणेश गुप्ता साहब आकर जो है हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। हमारा इस प्रोग्राम का खालिस मकसद ये है कि इस हिंदुस्तान में बिलखुसूस तेलंगाना रियासत में जहां हिंदू मुस्लिम एकता से हमेशा से मिलकर रहते हैं, इस एकता को हम नौजवान नस्ल भी आगे बढ़ाते हुए जब उसी वक्त एक देश को कामयाब देश, रियासत को कामयाब रियासत कहा जाता है, वहाँ अमन व अमान होना ज़रूरी है। अमन व अमान होने के लिए तमाम मज़हब के मानने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए और एक दूसरे के ईदैन के मौके पर हमको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए ताकि गंगा जमनी तहजीब बरकरार। प्रोग्राम में नवीद भाई और उनके इलाका वालों ने, उनका दोस्तों ने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम ये जो लगाया है। जब से मैं एमएलए बना हूँ हर साल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कहीं लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन खासकर यहाँ पे मैं क्यों आता हूँ, कई लोग बुलाते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह जा सकते, कुछ कुछ जगह नहीं जा सकते। एक मैसेज देना चाहते हैं गंगा जमुना तहजीब। हम हमारा हिंदू भाइयों के लिए हमारे से जो होता है हम पानी पिलाएंगे, कुछ फ्रूट्स खिलाएंगे। हमारे से जो हम कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा एक टेंट वेंट डाल के हमारे बड़े लोगों को बिठा के और हमारे नौजवान बच्चों के साथ एक मैसेज देना चाहते हैं। हिंदुस्तान मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तेलंगाना मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मिल के रहना चाहिए। इसलिए एक दूसरे के जो ईद होता है हम मिलजुल के रहें। गणेश शोभा यात्रा के मौके पर जुलूसियों के फल, पानी से ज़ियाफ़त, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से रवादारी, मोहब्बत और खुलूस का मुजाहरा। कई हिंदू भाइयों ने इस्तेफादा किया और उनकी ज़बरदस्त सताइश की। बिगाला गणेश गुप्ता, धनपाल सूर्य नारायण, एंडला लक्ष्मी नारायण भी इस कैंप पर पहुंचे। टीआरएस के सीनियर कायद व कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने पानी की टाकी बड़ा बाजार पर गणेश शोभा यात्रा का खैर मकदम किया और अपनी जानिब से फल और पानी की तकसीम अमल में लाई। इस जुलूस में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी, जो पानी और फ्रूट से इस्तेफादा करते हुए मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के जज्बे खुलूस की ज़बरदस्त सताइश की। बीजेपी के सीनियर कायद धनपाल सूर्य नारायण और साबिक रुकन असम्बली एंडला लक्ष्मी नारायण भी इस कैंप पर पहुंचे और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने की मुबारकबाद दी। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि बाज़ अनासिर नफरत की दीवारों को ऊंचा करने और मुआशरे को तकसीम करने और एक दूसरे को मजहबी व तबक़ाती व लिसानी बुनियादों पर बाहम दस्त व गिरेबां करने की साजिश रचा रही हैं, जो कि किसी भी सेकुलर हिंदुस्तानी शहरी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा इन नफरत की बढ़ती हुई दीवारों को तोड़ने, बाहमी इत्तेहाद व एकजुहती की फ़िज़ा को हमवार करने के लिए जद्दोजहद लाजमी है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक दूसरे के त्योहारों के मौके पर बाहमी मोहब्बत व उख़्वत के मुजाहरे से माहौल में अमन व अमान और एतमाद की फ़िज़ा हमवार होती है। कई हिंदू भाइयों ने मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के इस इक़दाम की सताइश की और वो कई सालों से इस कैंप के जरिए हिंदू भाइयों की ज़ियाफ़त करते आ रहे हैं। उनकी सताइश करने वालों में बिगाला गणेश गुप्ता भी शामिल है। हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से और हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से गणेश विसर्जन की मुबारकबाद देता हूँ और हर साल की तरह इस साल भी माइनॉरिटी की तरफ से यानी मेरे तरफ से सारे जुलूस में जो शरीक रहते हैं हिंदू भाइयाँ, उनके लिए पानी का और फ्रूट का इंतज़ाम किया गया है और हमेशा की तरह हर साल की तरह ये इंतज़ाम किया गया है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब मिलजुल कर रहें और जैसे हमारे ईदें पुरअमन गुज़रे हैं उसी तरीके से ये जुलूस गणेश का जुलूस भी पुरअमन गुज़रे, हम यही चाहते हैं। और
सब भाई मिलजुल कर रहना चाहिए। गर्ल्स जूनियर कॉलेज का फिल फॉर आगाज किया जाए, खर्चात की तमाम दरख्वास्तों की एक्सवी की जाए, डबल बेडरूम हकीकी मुस्तकीन को ही मंजूर किए जाए, सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाए और स्कॉलरशिप की इजराई अमल में लाई जाए। कांग्रेसी अक़लियती कायदीन की प्रजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन की एक वफ़द ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव से प्रजावानी प्रोग्राम में नुमाइंदगी की और मुतालबा किया कि मुस्लिम अक़लियती मसाइल के अंबार है और वो हुकूमत की तहलील के बाद बाइख्तियार है, लिहाजा वो उन मसाइल की एक्सवी करवाएं। इस वफ़द में नायब जिला सदर कांग्रेस उबैद बिन हमदान, अक़लियती कायद अकबर नवाजुद्दीन असलम व दीगर मौजूद थे। अब्दुल करीम बब्बू ने अपने बयान में बताया कि मालापल्ली में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल की इमारत वीरान हो चुकी है। इस इमारत में गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क़याम के बेशुमार वादे किए गए थे और उसके बाद हुकूमत भी खत्म हो गई, लेकिन ये जूनियर कॉलेज शुरू नहीं करवाया गया। इस कॉलेज के शुरू ना किए जाने की वजह से कई उर्दू मीडियम तालिबात का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है और कई तालिबात तर्क तालीम कर चुकी है, जो कि हमारे मुल्क के दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी है और तालिबात को तालीम हासिल करने के दस्तूरी हक से महरूम किया जा रहा है। अब्दुल करीम बब्बू ने फिलफोर इस कॉलेज के आगाज का मुतालबा किया, साथ ही खर्चात की फराहमी में सतही स्कीमात पर अमल आवारी पर भी उन्होंने बरहमी जाहिर की और बताया कि साल 2015-16 की दरख्वास्तों में से सिर्फ 50,000 के अंदर रहने वाली दरख्वास्तों की ही एक्सवी की गई है, जबकि दिगर जायद खर्च का मुतालबा करने वाली तमाम दरख्वास्तों को इल्तिवा का शिकार बना दिया गया। बाद की किसी भी दरख्वास्त की एक्सवी नहीं की गई है। अब्दुल करीम बब्बू ने शहर में नाक़िस व बदतरीन बल्दी कारकर्दगी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हर तरफ गंदगी व ताफुन का अंबार नजर आ रहा है, जिससे वबाई अमराज फैल रहे हैं। मलेरिया और डेंगू की वबाएं सर उभार रही है। अवाम तो अवाम, कायदीन भी इन इलाकों में पदयात्रा करते ही बीमार हो रहे, लिहाजा जिला कलेक्टर, बल्दी अमला, बिलखुसूस कमिश्नर को सफाई के लिए सख्ती से पाबंद करे। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक की कई दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार है। 6 माह से शादी मुबारक दरख्वास्तों की एक्सवी नहीं की गई, जबकि आरडीओ ने उनकी तनखीह करवाते हुए मंजूरी दे दी है। उसके बावजूद भी उन दरख्वास्तों को पसे पुष्ट डाला किया है। उन दरख्वास्तों की फौरी एक्सवी करवाते हुए चेक्स जारी किए जाएं। अब्दुल करीम बब्बू ने मुतालबा किया कि डबल बेडरूम स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाली तमाम दरख्वास्तों की बारीक बीनी से तहकीकात करवाई जाए और हकीकी मुस्तहिक़ गरीब शख्स को ही ये मकान फराहम किए जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेशतर दरख्वास्तें लीडरों के अफराद ख़ानदान की है। इस इखरा परवरी व जानिबदारी के तरीक़ेकार को अक्सर ख़त्म किया जाए और हकीकी मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों को ही मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद मकानों की मंजूरी अमल में लाई जाए। साथ ही तलबा की स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। ऑलरेडी गर्ल्स कॉलेज का कैसो प्रजावानी प्रोग्राम में भी हम लोग दरख्वास्त में मेंशन करे थे कि ऑलरेडी बिल्डिंग बन के 10 साल हो गए और बार बार उसको जो है ना रुकाने की वजह क्या है? बच्चों की स्कॉलरशिप की डेट 30 तारीख लास्ट डेट है। कई बच्चों को जो है कुछ सर्टिफिकेट्स के तरफ से या कुछ आगे पीछे कोई पेपर्स की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहा, तो वो भी हम उनके सामने रखें कि उसको डेट को थोड़ा एक्सटेंड करिए। और डबल बेडरूम की स्कीम DRS गवर्नमेंट जो धोखेबाजी का एक बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का, तो ठीक है, चलो ऑलरेडी जो भी डबल बेडरूम्स के इसके जो है काम तो शुरू हो गया था, ऑलरेडी थोड़े मुकम्मल भी हो रहे, वो एक दिखावे के खातिर थोड़े चंद लोगों को बांटने की तैयारी भी हो रही है। तो वो डबल बेडरूम की स्कीम में जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनको हमारी कलेक्टर साहब से गुजारिश है सही करेक्ट वेरीफाई कर करेक्ट जो है ना मुस्तहिक लोगों को, मजबूर लोगों को उन्हीं के हाथ को दिया जाए जो वाकई जरूरतमंद है। रंजाल मंडल के मौजा नीला के 100 से ज्यादा अफराद की TRS में शमूलियत। शकील आमिर ने उन्हें पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन व कारकुनों ने कहा कि शकील आमिर एक मुखलिस और अवाम के दरमियान रहने वाले कायद है, जो अवामी मसाइल को अपना फर्ज समझकर
उसकी एक्सवी करवाते। साबिक रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर को अवामी हलकों की ज़बरदस्त तायद व हिमायत हासिल हो रही है। हर आए दिन कई अहम कायदीन व दीगर जमातों को छोड़कर उनके हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कल भी रंजल मंडल के मौजा नीला के मंडल कोऑप्शन मेंबर लतीफ़ ने अपने कई रुफ़ा के साथ TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा मुकामी सिंगल विंडो चेयरमैन ने भी TRS में शमूलियत इख्तियार। ये तमाम अफराद जो 100 से ज़ायद हैं, उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की और TRS से वाबस्ता हो गए। उन्होंने कहा कि वो शकील आमिर की गुज़िश्ता 4 साल कारकर्दगी से शदीद मुतासिर है। शकील आमिर ने अपने 4 साल दौरे इख्तिदार में तारीख़ साज तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और उन तरक्याती कामों की माजी में नज़ीर नहीं मिलती। अवाम के दरमियान और अवाम के करीब रहते हुए मोहम्मद शकील आमिर ने साबित कर दिया कि वो अवामी कायदे और अवाम के दुख दर्द को समझते हैं और उनके मसाइल के एक्सवी को अपना फ़र्ज समझते हैं, जबकि दूसरे कायदीन VIP कल्चर के आदी हैं। उनको ओहदों से मतलब होता है और वो इख्तिदार पर आने के बाद अवाम से मिलना भी किसरे शान समझते हैं। लिहाजा मोहम्मद शकील आमिर की मुखलिसाना कारकर्दगी और रियासती वज़ीर आला की तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर वो TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि शकील आमिर की जीत के लिए वो मुमकिना जद्दोजहद करेंगे। शकील आमिर ने उन तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल करवा लिया। इस मौके पर रंजल मंडल और बोधन के कई अहम कायदीन मौजूद थे। मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी मन्नत की तकमील की और संगम की दरगाह पर 40 बकरे ज़ुबा करते हुए गुरबा की ज़ियाफ़त की। उन्होंने कहा कि वलियों से फ्यूज़ व बरक़ात का हुसूल होता है। क़ब्ल अज़ी उन्होंने चादर चढ़ाई और गुलहाए अक़ीदत निछावर किए। साबिक़ रुकन असम्बली बोधन ने दरगाह संगा पर अपनी मन्नत की नियाज की। उन्होंने इस दरगाह पर 40 बकरे ज़ुबा किए और दावत व ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। उन्होंने अपनी मन्नत की तकमील के लिए दरगाह पर हाज़िरी दी और बसद अक़ीदत चादर चढ़ाई और गुलहाए अक़ीदत निछावर किए और कहा कि बुजुर्गों और वलियों से रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं और उनके लिए ईसाल सवाब बासे अज्र होता है। इस मौके पर उनके हमरा चेयरमैन बल्दिया इलाया कायद TRS रामकिशन राव, टाउन TRS सदर VR देसाई, मंडल सदर संजू व दीगर मौजूद थे। हुकूमत का जामा सर्वे हुआ, हमारी ज़मीनों का भी सर्वे किया गया, मगर अब तक पट्टा और पासबुक हवाले नहीं किए गए। इंदलवाई के किसानों का इल्ज़ाम, उन्होंने तहसील ऑफिस को मुखफ़ुल किया और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इंदलवाई मंडल तहसील ऑफिस के रूबरू किसानों ने कुल जमाती अपोजिशन कायदीन के हमरा धरना मुनज़्ज़म किया। किसानों ने इस मौके पर पट्टा पासबुक के अदम फ्राहमी का इल्ज़ाम आयद करते हुए फिलफोर पट्टा पास हवाले करने का मुतालबा किया। किसानों ने बताया कि जामा सर्वे के मौके पर उनकी ज़मीनों का भी सर्वे किया गया, मगर अब तक उनको पट्टा व पासबुक हवाले नहीं किए गए। किसानों ने अपने एहतजाज के दौरान तहसील ऑफिस को मुखफ़ुल कर दिया था और साथ ही इंतबा दिया कि अगर उनको फिलफौर पट्टा व पासबुक हवाले नहीं किए गए तो फिर कौमी शाहरा 44 पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। రైతులు ఏదైతే ఉన్నారో ఈ MRO ఆఫీస్ను ముట్టడి చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా సమస్య లేదంటే ఈ గతంలో ప్రభుత్వము పాస్ పుస్తకాలు రెవెన్యూ ప్రక్షాళన అనే పేరుతోటి ఇచ్చారు। మరి దాదాపు సగానికి పైగా ఈ మండలంలో రైతులకు దాదాపు 15 నుంచి 2000 మంది రైతులకు ఇంకా బుక్కులు రాలేదు। మరి బుక్కులు కొంతమందికి వచ్చిన వాళ్ళకి చెక్కులు రాలేదు। మరి ఆ బుక్కులు వచ్చి మిస్సింగ్ నెంబర్ అని చెప్పేసి నానా రకాలుగా రెవెన్యూ అధికారులు ఆఫీసుల చుట్టూ దిక్కొని రైతుల रंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात में P सुदर्शन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने TRS को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 4 सालों में अवाम को ज़बरदस्त मखरूज बना दिया है और दावा किया कि रियासत में कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। रंजल मंडल के मौज़ाजात साटापुर, नीला, कंदाकुर्ती, बोरगांव और ताड़ बिलोली व दीगर मौज़ाजात में कांग्रेसी कायद P सुदर्शन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर आवाम से रब पैदा किया और कांग्रेस के हक में वोट देने और उनको ही कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम के आगाज से कबल उन्होंने साटापुर में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर 200 से ज़ायद अफराद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। साबिक़ रियासती वज़ीर ने TRS हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 4 सालों में हुकूमत ने अवाम को मखरूज बना दिया। उन्होंने दावा किया कि अब की बार कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా దుకాణం పెట్టిండు 5 రూపాయలకు గోల్డ్ కొంటలేడని టైట్ చేసిండు 5 రూపాయలకే అడుగుతున్నాడు। ఇవన్నీ చూసి సండ బియ్యమే ఎంత 6 కిలోలు ఇస్తారా?
6 బదులు 7 చేసి ఇంకా 5 రూపాయలు కిలోకి ఎక్కువ పడుతున్నాయి. అయితే సన్న బియ్యమే 7 కిలోలు ఇస్తాం. मलकापुर के एमपीटीसी गंगाराम नायक पर डबल बेडरूम मकान की फराहमी के लिए रकमी मुतालबे का इल्जाम. इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ अफराद ने बाजरडी गोवर्धन से शिकायत की. गंगाराम नायक ने इल्जाम की मजम्मत की और कहा कि ग्रोही रकाबत में इल्जाम आयद किए जा रहे हैं. डिवीजन 27 फ्रूट मार्केट में बीटी रोड की तामीर के लिए मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर डिप्टी मेयर में फहीम और कॉर्पोरेटर डिवीजन 27 मोहम्मद रियाज अहमद भी मौजूद थे. रियाज अहमद ने बताया कि ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है और उसको 50 लाख की लागत से तामीर करवाया जा रहा है. रियाज अहमद ने मजीद बताया कि उनके डिवीज़न में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम जारी है और कई अनकरीब मजीद कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा. చేపిస్తున్నా నేను అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీ ఏరియాలో అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ అనేది ఎక్కడ కూడా ఖాళీ లేదు గంగారాం అని చెప్తే నేను మా విలేజ్ వాళ్ళని అందరినీ కూకుండా పెట్టి మాట్లాడితే మా విలేజ్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది గంగారాం మనం అందరం కూడా 40 ఇండ్లు వస్తుందంటే మన సోదరులకు హెల్ప్ చేద్దామని మా అందరు సమావేశమై తలంతా వాళ్ళు పైసలు జమ చేసుకొని ఆ భూమిని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది 10 లక్షల రూపాయలకు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు భూమి కొన్న తర్వాత కొన్ని ఒక 2-3 నెలల ముందే ఆల్రెడీ ప్రొసీడింగ్ కాపీ కూడా 40 ఇండ్లది వచ్చింది. నిన్న ఏదైతే జరిగిందో నాకు అట్లా 10,000 రూపాయలు 50,000 రూపాయలు గంగారాం తీసుకున్నాడని ఆరోపణలు చేస్తున్నారో అది ఒక కుట్ర. అది आज की तेज और मुख्तसर खबरें. शहर के अवाम के मसाइल के हल के लिए अमरजीत प्रसाद ने पदयात्रा किए जाने का इज़हार किया था, मगर अचानक ही उनकी तबीयत नासाज हो गई. अब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज है. प्रसाद की नासाजी सेहत की इत्तला मिलने पर AIKMS के सदर प्रभाकर, रियासती जर्नलिस्ट कायद जमालपुर गणेश, साई प्रसाद व दीगर ने उनकी दवाखाने में मिजाज पुरसी की. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. तमाम शहरियों के नामों का वोटर लिस्ट में इंदराज करवाना ओहदेदारों की जिम्मेदारी. गफलत न हो, जिला कलेक्टर की हिदायत. उन्होंने रियासती इलेक्शन ऑफिसर के साथ बूथों का लिया जायजा. गणेश त्योहार के मौके पर शोभा यात्रा धूमधाम से निकली. मुस्लिम कायदीन की जानिब से इस्तकबाल, फल, जूस और पानी से ज़ियाफत. गणेश त्योहार के पेश नज़र प्रजावानी प्रोग्राम की रौनकें हुई मान. बहुत कम लोगों की शिरकत. वीरान माहौल के दौरान चंद एक ने की नुमाइंदगी. गर्ल्स जूनियर कॉलेज का आगाज, स्कॉलरशिप की इजराई. डबल बेडरूम मुस्तकीन को खर्चात की मजीद इजराई व दीगर मुतालबात. कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी. तो ये थी खबरों की तफसील. मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.